दृष्टि कोचिंग यूट्यूब चैनल में आप तमाम छात्रों का स्वागत है। चूँकि हमारा बराबर हज़ारों छात्रों से संपर्क होता रहता है, संवाद होता रहता है। उन छात्रों में बहुत से छात्र ऐसा बोलते रहते हैं कि सर हम याद करते हैं लेकिन भूल जाते हैं, परीक्षा में जाते हैं तो कन्फ्यूज कर जाते हैं। और मैं समझ रहा हूँ जो हमारे YouTube चैनल सुन रहे हैं उनमें भी कुछ ऐसे छात्र होंगे जिन्हें इस तरह का समस्या होता होगा कि मेहनत के बाद भी याद नहीं हो रहा है, परीक्षा भवन में अगर गए तो छूट गया, क्वेश्चन याद नहीं आ रहा है, इस तरह का। और इसके अलावा एक बात और मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, इधर मैं हर एक टॉपिक का ऑब्जेक्टिव 30-40 प्रश्न दे रहा हूँ। उस प्रश्न को आप कैसे पढ़ें ताकि आपको उस टॉपिक का पूरा क्वेश्चन प्रश्न बनना शुरू हो जाए, यही तरीका मैं आज आपको उदाहरण के साथ बताऊंगा। वो देखने में आपको लगेगा केवल 30 प्रश्न ही है, लेकिन जब आज आपको तरीका बताएंगे तो आप समझेंगे कि वह 30 प्रश्न संपूर्ण टॉपिक के लिए पर्याप्त है। तो आइए उदाहरण से जो है मैं आपको समझाता हूँ। आज हम लोग एक टॉपिक अपलोड किए हैं, वह टॉपिक है सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता। मैं एक प्रश्न से आपको बताऊंगा कि वह एक प्रश्न नहीं बल्कि उसमें कई विषय प्रश्न निहित है। जैसे आता है एक प्रश्न कि बंदरगाह शहर किसे कहते हैं, और यहाँ पर चॉइस है लोथल, मोहन जोदड़ो, हड़प्पा, कालीबंगा। आप यहाँ पर देख रहे हैं बहुत से छात्रों को यह पता है कि बंदरगाह डॉकयार्ड कहाँ मिला है सिंधु घाटी सभ्यता में, तो उसका आंसर ये होता है। तो इस तरह से मैं बताता हूँ। इसके अलावा मैं अन्य चॉइस से जुड़ा प्रश्नों का भी चर्चा कर देता हूँ। तो इसलिए अब आपको करना क्या है सो मैं बताने के लिए यूट्यूब चैनल बनाया हूँ आज। अगर आप सिंधु घाटी सभ्यता का प्रश्न बनाना है तो सिंधु घाटी सभ्यता से जुड़ा हुआ डिटेल यूट्यूब बना हुआ है हमारे। आप प्ले लिस्ट में जाइए, प्राचीन भारत का इतिहास देखिए, उसमें सिंधु घाटी सभ्यता पर विस्तार पूर्वक जानकारी दिया हुआ है। आप उसको एक बार दो बार बढ़िया से देख लें, और उसको देखने के बाद फिर इन 30 प्रश्नों को आप बना के देखें। मैं आपको दावे के साथ कहता हूँ कि आया हुआ जो प्रश्न है उसको आप मिला के देखिए, एक भी प्रश्न आपको नहीं छूटेगा। अब इसमें करना क्या है, लोथल से जुड़ा हुआ कुछ क्वेश्चन आपको रिवीजन कर लेना है कि लोथल किस नदी के तट पर है, तो भोगवा नदी के तट पर है। लोथल किस राज्य में है, तो गुजरात में है। इसी तरह से मोहनजोदड़ो के लिए आप याद कर लीजिए कि मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या होता है, तो मुर्दों का टीला होता है। मोहनजोदड़ो का खोज किसने किया, तो राखलदास बनर्जी ने किया। मोहनजोदड़ो किस नदी के तट पर है, तो सिंधु नदी के तट पर है। हड़प्पा के लिए भी बहुत सा प्रश्न आपको याद आ जाएगा। सबसे पहले किस शहर का खोज हुआ, तो सबसे पहले हड़प्पा का खोज हुआ 1921 में दयाराम साहनी के द्वारा, और 1922 में राखलदास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो का खोज किया। हड़प्पा पंजाब में है, यह भी क्वेश्चन आता है। इसके बाद कालीबंगा के लिए भी
कि कालीबंगा का अर्थ क्या होता है, तो कालीबंगा का अर्थ काली चूड़ियाँ होता है। यह किस राज्य में है, राजस्थान में। किस नदी के तट पर है। तो आपने देखा छात्र, प्रश्न हम लोग एक ही प्रश्न बनाए हैं, लेकिन कई बातों का जानकारी यहाँ पर मिला है। और हमारा बताने का हमेशा से यही तरीका रहा है। जो लोग हमारे सृष्टि कोचिंग से जुड़े हुए हैं, जो 10-15 साल से पढ़ाई चल रहा था, जो लोग पढ़े और हजारों हजार छात्रों ने जो नौकरी लिया, उसका एकमात्र वजह है इसी तरह से कम मेहनत में ज़्यादा सफलता प्राप्त किया। अब जैसे एक दूसरा प्रश्न और आपको देते हैं, आता है बायोलॉजी से भी जुड़ा हुआ कुछ प्रश्न है कि प्रतिबिंब मानव नेत्र में कहाँ बनता है। इस तरह से चॉइस दे देगा, आइरिस, चॉइस रहता है रेटिना, कॉर्निया, सिलियरी मांसपेशियाँ, सिलियरी मांसपेशियाँ। इस तरह से यहाँ पर भी आपको बराबर विस्तार पूर्वक पढ़ना है और एक बार स्मरण करते रहिए। जो छात्र कहते हैं कि हम याद करते हैं भूल जाते हैं, आप ऐसा अभ्यास करिए, आप कभी नहीं भूलेंगे। आप एक क्वेश्चन बनाते हैं तो उसके साथ कई प्रश्नों का भी रिवीजन करें। जैसे आप जान रहे हैं नेत्र में प्रतिबिंब कहाँ बनता है, तो रेटिना या दृष्टि पटल में। एक चॉइस क्या है, आइरिस। आइरिस के लिए आप देखिएगा 2 प्रश्न बराबर आता है कि मानव नेत्र का रंग निर्धारित कौन करता है, तो आइरिस करता है। आपने देखा होगा कि जब आँख पर तेज रोशनी पड़ता है तो आँख बंद होने लगता है, अंधेरा रहता है तो हम लोग आँख को क्या करते हैं, फैलाते हैं। तो प्रकाश की मात्रा नेत्र पर कितना जाए यह निर्धारित भी कौन करता है, तो आइरिस करता है। इसी तरह से कॉर्निया के लिए प्रश्न आता है कि नेत्रदान बराबर आपको मिलेगा। नेत्रदान में नेत्र का कौन सा भाग दान में दिया जाता है, कॉर्निया। सिलियरी मांसपेशियाँ भी आता है। मानव नेत्र में एक लेंस होता है, उत्तल लेंस, और यह जो उत्तल लेंस है इस तरह से एक मांसपेशी से लटका होता है। इसी को कहते हैं सिलियरी मांसपेशी, जो लेंस को क्या करता है, इसे फैलाता और सिकुड़ाता है। तो मैं आपको आज यह बताने आया हूँ कि कम मेहनत करके ज़्यादा सफलता कैसे प्राप्त किया जाए। तो बार बार रिवीजन करना है, लिखने का अभ्यास करते रहना है और हर एक चॉइस को आप मन में याद करते रहिए, लिखते रहिए। आपको मैं दावा के साथ कहता हूँ, और जो हजारों छात्रों का सफलता हमारे कोचिंग से हुआ, हमारे माध्यम से हुआ, उनके अनुभवों के आधार पर मैं यह बता रहा हूँ। आजकल मैं YouTube चैनल में कागज़ पर लिख के भी समझा रहा हूँ, जिसमें जैसे अभी कुछ दिन पहले ही वायुमंडल का परत, पवन, इस सब से जुड़ा हुआ कुछ टॉपिक बना के कागज़ पर आपको दिखाया गया है। आप उसको 1 बार 2 बार अभ्यास करके देखिए। मैं निश्चित रूप से आपको आश्वस्त करता हूँ कि आपको लाभ ज़रूर होगा। तो आज आपको मैंने ही बताने का प्रयास किया है कि जो आजकल मैं क्वेश्चन का रिवीजन करा रहा हूँ, उसको बेहतर करने के लिए क्या करना होगा, तो उससे जुड़ा टॉपिक को आप YouTube चैनल पर देख लें। उसके बाद प्रत्येक प्रश्न का विश्लेषण करें, तो आप निश्चित रूप से लाभ में रहेंगे। यदि यह हमारी बात आपको अच्छा लगता है तो ज़रूर इसे सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट सुझाव ज़रूर दें कि आपको और बेहतर कैसे सुविधा दिया जाए।
मैं प्रतिदिन आपके सामने आता रहूँगा, इस तरह से बोलकर भी और क्वेश्चन का प्रैक्टिस कराकर भी। कल मैं उत्तर वैदिक काल से जुड़ा हुआ महत्वपूर्ण 30 प्रश्नों का एक सेट बनाया हूं, जो बराबर परीक्षा में आते रहता है, तो उसको भी इसी तरीक़ा से देखिएगा। चलिए छात्र, आप अब तैयारी शुरू कर दीजिए। अभी कोरोना का काल है, आप स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।